प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। तो मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि बपतिस्मा के बारे में जानेंगे आज कि बपतिस्मा हमें क्यों लेना चाहिए और बपतिस्मा क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और क्यों लेना चाहिए और क्यों लिया जाता है बपतिस्मा, तो इसके बारे में हम जानेंगे आज विस्तार से। आज आप लोगों को बताएंगे इस वचन के द्वारा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, फुल वीडियो को वॉच करना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। फिर बाद में कहेंगे कि हमको ये वचन समझ में नहीं आया। तो आज हम जानेंगे कि बपतिस्मा का मतलब क्या होता है। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो बपतिस्मा ले लेते हैं तो अपने आप को कहते हैं कि अब हम स्वर्ग में चले जाएंगे, या हम बपतिस्मा ले लिए तो हमारा सब कुछ हो गया, उद्धार हो गया। बपतिस्मा ले लिए तो हमारा सब मार्ग खुल गया। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं है। बपतिस्मा का कुछ रूल्स होते हैं, बपतिस्मा का कुछ क्राइटेरिया होती है जिसको हमको फॉलो करना होता है। तो आइए हम देखते हैं। और एक बात हम और बताना चाहेंगे आप लोगों को कि बपतिस्मा हम किस चीज़ के लिए लेते हैं, किसके लिए लेते हैं। अब बपतिस्मा है क्या, तो आज हम आप लोगों को पूरा खुल के बताना चाहते हैं कि बपतिस्मा हम लेते हैं परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी की, उनकी लहू की। जैसे कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, उसी का हम लोग बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने का मतलब हमें अपने आप को परखना होता है कि कहीं हम पाप में तो नहीं चल रहे होते हैं, जब हमारा दिल, हमारी आत्मा जब गवाही दे कि सच में हमारे जीवन से पाप खत्म हो चुका है, तो हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। और बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो बहुत सारे अधिकार हमें मिल जाता है। आज हम जानेंगे कि वो अधिकार कौन सा है जो बपतिस्मा लेने के बाद हमें मिलता है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो आइए हम वचन के साथ में आप लोग को पूरा बताने का पूरा प्रयास करेंगे। सच में जितने लोग देखेंगे, इस वचन को सुनेंगे, आज उनकी आत्मिक आंखें खुलेगी और लोग जान पाएंगे कि सच में हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए बपतिस्मा लेने के बाद। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो सच में हम मर जाते हैं, सांसारिक जीवन को हम छोड़ देते हैं। तो आइए हम वचन के साथ में देखते हैं। मैं दुआ करता हूं कि परमेश्वर पिता आप लोग के जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा, जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे प्रभु उन सब के जीवन में अद्भुत काम हो। और मेरे खुदा बाप हर एक जन को छू, हर एक जन पवित्र आत्मा से भरें। और मेरे पिता उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ दे कि सच में मेरे पिता लोग बपतिस्मा लें, और बपतिस्मा लेने के बाद मेरे खुदा यीशु मसीह तेरे रास्ते पर चल पड़े। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बपतिस्मा के बाद हमें क्या क्या अधिकार मिलता है। अब बपतिस्मा लेने के बाद हमें किस तरह रहना चाहिए और किस तरह अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। कुलुस्सियों अध्याय 2 उसका 20 वचन देखेंगे। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। आमीन। जब हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो एक तरफ से देखा जाए तो हम मर गए हैं। जो हम संसार के जीवन जीते थे, जो हम पाप भरी जीवन जीते थे, उससे हम मर गए हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो एक नया जीवन मिलता है, मेरे प्रियो। हमें आत्मिक जीवन मिलती है, एक नया जीवन मिलता है।
जब हम बपतिस्मा लेते हैं उससे पहले जो भी पाप किए रहते हैं, जब हम प्रभु के सामने घुटने टेक के अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जब हम अपने पापों का पाप मान लेते हैं प्रभु के सामने, जब हमारा आत्मा पूरा कह देता है कि सच में हमारे अंदर से पाप खत्म हो चुका है, अपने आप को परख लेते हैं, तो हम बपतिस्मा लेते हैं। और जब बपतिस्मा लेते हैं तो उसी दिन से हमको हमारा नया जीवन मिलता है, उसी दिन हमारा दूसरा जन्म होता है, उसी दिन हमारा आत्मिक जीवन में दूसरा जन्म होता है। तो जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमें करना क्या होता है? प्रभु का वचन कहता है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के बस में क्यों रहते हो? मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें ऐसी विधि के बस में नहीं रहना है। परमेश्वर हमें इस संसार में से चुना है। आज जब चुना है तो हमारी आत्मिक आंखें खुली है। जब हम प्रभु के बारे में जान गए हैं कि सच में प्रभु ही यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु ही जीवन, सत्य और मार्ग है। जब हम इतना जान जाते हैं तो हम बपतिस्मा ले लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद में हमें सांसारिक जीवन में नहीं चलना चाहिए, पाप भरी जीवन नहीं जीना चाहिए। जब हम अपने आप को अंगीकार करके जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, अपने पापों का अंगीकार करके जब बपतिस्मा ले लेते हैं, जब प्रभु को अपना लेते हैं, तो हमें पाप भरी जीवन नहीं जीना चाहिए। आज जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमें क्या क्या अधिकारें मिलती हैं, क्या क्या अधिकार मिलता है? हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, बीमारों को चंगा कर सकते हैं, सांपों को उठा सकते हैं। इतना सारे अधिकार प्रभु हमें दे देता है। बपतिस्मा का मतलब यही होता है कि हम प्रभु जैसा कार्य प्रभु करता है वैसा कार्य हम भी करना शुरू करें। पवित्रताई में जीवन जीना, बपतिस्मा का मतलब ये होता है। अपने आप को दीन बनाना, अपने आप को पवित्र बनाना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वचन समझ में आया होगा। और जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम सांसारिक जीवन में बिल्कुल नहीं चलना है। हमें सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं होता है मेरे प्रियो, हमें प्रभु से मतलब होता है। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो उनके मनों में ऐसा चलता है कि हम बपतिस्मा ले लिए हैं, हमको स्वर्ग मिल जाएगा। हम बपतिस्मा ले लिए हैं, हमारा उद्धार हो गया। हम बपतिस्मा ले लिए हैं, हमको सब कुछ मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है। बपतिस्मा का मतलब, जब हम बपतिस्मा, जिस प्रकार हम बपतिस्मा लेते हैं, जिस कार्य को लेके हम बपतिस्मा लेते हैं, जब उस कार्य को हम नहीं करेंगे तो बस बपतिस्मा कोई सफल नहीं होगा, कोई सफल नहीं होगा मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। तो जब बपतिस्मा हम लेते हैं तो परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर जैसा करता है वैसा हमको भी करना है। सांसारिक जीवन में नहीं रहना है, पाप भरे जीवन में नहीं रहना, पाप बुराई नहीं करना है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वचन को समझे होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे आप लोग इजाज़त। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।